बिटिया? बेटी है ये? अच्छा। मैना बेटी बहुत सुंदर है, चौड़ा 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 माथा है इसका, काफी लकीरें हैं इसकी मस्तक लिलारी पर। हाथ हाथ कहाँ डुका दिए? अच्छा मैना हाथ भी ठीक हैं। जिन्हें में ही गई है महाराज, हैं? इन्हें में ही गई है। हाँ इन पे ही गई है। रानी ये बिल्कुल तुम पर गई है। जैसे तुम्हारा ये थूथर उठो है वैसे इन्हें उठो है, बड़े पजन के तो बड़े जाए जी लग रही है। शर्म क्यों गई हो? जब तुम्हारी बिटिया तो तुम्हारी जैसी होगी। रानी ऐसा करो, अब मैं पत्रा खोल के थोड़ा गुणा भाग लगा ले। लो हाँ, अब मैना लेकर के चल पड़ी। मैना थोड़ी दूर पर वक्त तो बैठ गई और इधर बाबा ने अपनी पत्रा खोली और खोल करके पत्रा जैसे ही बाबा ने देखा एकदम से मैना से कही, मैना सुनो ध्यान लगा के। कि नारद बोले अरे गिरिराज सुनो, और ये कन्या नहीं भवानी है। नहीं भवानी है, खुद आदि शक्ति प्रकटानी है, तेरे भाग्य की लला निशानी है। इस बिटिया का नाम पार्वती होगा, इसे दुनिया के लोग गिरजा के नाम से जानेंगे। इसको गौरा कहा जाएगा, इसको हेमनंदनी कहा जाएगा, इसका नाम शैलपुत्री होगा और इसका नाम मिथिलेश कुमारी होगा। लेकिन रानी एक गिरा इसका दचका दे रहा है। एकदम से कहने लगे इसका जो पति होगा वो एक फक्कड़ होगा। फक्कड़? हाँ। सो एकदम पार्वती रोवन लगी।
नारद बाबा कान लगे, देखो तुम्हारी लली के लिलार में लिखो बा में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं ना रोआ ना, मेरी एक बात सुनो, तुम्हारी बिटिया पार्वती 5 वर्ष की हो जाए तो इनसे कहना जा करके तपस्या करो और भोलेनाथ की उपासना करना। भोले में जो अवगुण होंगे तुम्हारी बिटिया के लिए गुण बन जाएंगे। और धीरे धीरे सयानी होने लगी है पार्वती। समझ गई? अब धीरे धीरे सयानी हुई। कहा गति है पार्वती की, आरे सुंदर जाको रूप को वर्ण सके जाकी उपमा। और दिन रात ललियों पड़न लगी जस बनत द्विज को चंद्रमा। पार्वती चिमटा कमंडल कम्बल लेकर के और वन के लिए निकल गई और वन में पहुंच गई। आसन लगाया, एक ही रटन लगाए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चारों तरफ यही धुन गूंजने लगी। धीरे धीरे देवर्षि नारद को चैन नहीं पड़ा। देवर्षि नारद ने भोले बाबा से जाकर के कहा, अरे भोलेनाथ, आपके नाम की माला एक पार्वती नाम की लड़की जप रही है, वो तुमसे विवाह करना चाहती हैं। भोलेनाथ कहने लगे, देखो कैसी बहकी बातें कर रही हैं, अभी तो सती का अंत ही हुआ और फिर देखो मेरे गले में 107 मुंडन की माला है। जी और कोई ना आए लला, ये सब हमारी पत्नियां हैं। हाँ, नारद बाबा के नारद कहने लगे, ऐसा करो, अरे स्वामी जी 108 की पूरी माला कर लो। भोलेनाथ कहने लगे, मैं जानूं कैसे कि पार्वती हमारे नाम की माला जप रही है, इसकी परीक्षा की जाए। और भगवान भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं। सप्त ऋषियों को बुलाया, 7 महात्माओं को भेजा और जैसे ही 7 महात्मा पहुंचे, पार्वती एक ही रटन लगाए है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 10 दिशाएं में लालामी छाने लगी। एकदम से पहुंचे हैं, जैसे ही चिमटा कमंडल बजाया, पार्वती ने नेत्र को खोला, आगे देखा तो सप्तऋषि खड़े हैं। आओ भगत की बिटिया, जैसी लपट में तुम काय को भजन के निकल आई, तुम तो राजकुमारी लगती हो हमें। तपस्या कर रहे, भजन कर रहे। भजन? हाँ। अरे कितना कोमल चेहरा तुम्हारा, जो कांटों से बनाए लो करिया परियो।
काटो है ये तो सोई है ये। आहा, हम तो भजन करेंगे तो करेंगे तुमको। अच्छा हाँ किन के लिए कर रही हो? बे बोले बाबा लली, ओ जब ब्याह होते हैं ना तो दो चार चीजें देखी जाती हैं। कौन कौन सी? तुमने कछु देखो उन पे? मैंने कचरा देखो। मैंने कठिन ना देखो। हम देखो ही ना तो कद बता दे। तो देखो ना दिया। तुम्हें ना मालूम, का इतनी भोली ना बनो बिटिया, जब भोलेपन में जिंदगी बर्बाद हो जाए तुम्हारी। बोले बराबर है। हाँ बे भाई बोले हम की बोली। अच्छा और क्या तुम क्या हंस रही हो? के बेटी, ओ अरे घर द्वार नहीं, परिवार नहीं, बतिया में मढ़ैया एक नहीं, जिस रोज समाधि लगाए बैठे फिर बात पूछिया कोई नहीं। तड़फाई के मार दिया बनम वड़ सूखे सूखे। इसलिए पार्वती, जब लड़का देखा जाता है, घर देखो जाए, बर देखो जाए, खेती टपड़िया खानदान आमंदनी सब देखी जाती है। ऐसा करो मैं तुम्हारा विवाह भोले की जगह विष्णु से करा दे तो कैसा? क्यों? तुम तो ऐसे चीज पड़ी मानो तुम्हारा किसी जलते हुए अंगारे पे पैर रख दिया हो। हमें क्या बोलेंगे? एकदम से पार्वती कहने लगी, तुम उनके रूप को नहीं जानते हो, आप ऐसी बातें हमसे मत करो। हमारे हृदय में केवल भोलेनाथ हैं, इसके सिवा कोई और नहीं हो सकता है। आप विष्णु के सुंदर रूप का हमें लोभ दे रहे हो, लालच दे रहे हो। अरे तुम्हें नहीं मालूम है कि दिल के बाजार में और दौलत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। हो जाए तो नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए तो नहीं देखी जाती। ये न पूछो कि प्रेमी लोग कैसे जिया करते हैं। ये न पूछो कि प्रेमी लोग कैसे जिया करते हैं। दिल चीर के टाकों से जिया करते हैं।
पूछो कि ऐसा क्यों किया करते हैं, दिल दे करके दिल लिया करते हैं, दिल दे करके। बाबा जी अरे प्रेम बुरी जंजीर वीर तुम झूठ मती जानो, जैसे नाई जाति कछु पे सभी मारी बुरी तुम मानो। अरे हमेशा दिल पे दिल धड़के, और बुद्धि करे न काम कलेजा बिन प्रेमी तड़पे। अरे हराम खाना पीना होगा, अरे हराम खाना पीना होगा, और दिन में पड़े न चैन रात को नींद नहीं। पार्वती ने खुले शब्दों में कह दिया कि मैं विवाह करूंगी तो वो केवल भोले से, अन्यथा और किसी से नहीं। अटल प्रतिज्ञा जिस समय सप्तर्षियों ने देखी तो सातों महात्मा चले गए और भोले बाबा को बात बता दी। अब भोलेनाथ को बात बताई, पार्वती इधर महल में आई हैं। जब पार्वती अपने महल में आ गई, शादी के योग्य हो गई, तपस्या पूरी हो गई, देवर्षि नारद उधर भोलेनाथ को तैयार कर रहे हैं शादी के लिए। भोलेनाथ ने कहा कि अगर लड़की के यहाँ से कोई समाचार आ जाए तो मैं अपना विवाह कर लेंगे। भोले बाबा तैयार हो गए और नारद बाबा बीड़ा उठाए के वहां से चल रहे हिमांचल नगरिया के। इधर क्या हुआ, जैसे ही आई है ना पार्वती, कहां से, पर्वत से, सहेलियन ने घेर ली। ओरी पार्वती कहाँ चली गई थी, पूजा करे में गई थी, तपस्या और क्या किनके लिए, बोले आवा करे देखा। एक बात कहें, भोले बाबा में तूने कहा देखो, बहुत कहीं देखो मैंने कहा बहुत कछु। वैसे मेरी पूछी जाए दिल की तो हम तो ये तो चाहते हैं। हाँ वैसे हमें भोले में कुछ कोई चीज अच्छी नहीं लगती, हमें तो सब अच्छे लगे। एकदम से कान लगी, कैसी बातें कर रही है, मैंने इतनी तपस्या की भी उस भोले के लिए, सब शरीर सुखा दो मैंने, सब शरीर सुखा दिया, तुम कह अच्छे लगे। पार्वती कहने लगी तू देखत का है मेरे भोले में, कहने लगी देखती कहा है, देखती का है, वैसे तू मान जा तो ठीक रहे। हाय काऊ के हाथ हैं तो पाइए ना, कोई 20-20 आंखें लगा के आया, कोई 10-10 कान लगा के आया, और चारों तरफ भूतों की चर्चा चलने लगी है। अब जैसे ही भोलेनाथ की बारात चली वहां से कैलाश से, बई डूड़ा नादिया की सवारी, भोले बाबा ने खाए 4 गोला भांग के और नादिया को खवा दिया 8, बंडी पोंछ मरोरी और जो वहां करके नादिया चलो। डुकरियां बेटरियां चिल्लाई के बोली हाय ऐसी बारात जका गांव में किसी गांव में जाएगी, इन पे बिना डेला पत्थर पड़े इन बची नहीं सकती है ये बारात। भगवान ब्रह्मा विष्णु मुस्कुराने लगे, भोलेनाथ कहने लगे भैया हंसो ना, ये मेरी बारात है, संसार की पहली बारात तो संसार की आखिरी बारात, जा बारात में कोई रह न जाए ऐसी मैंने व्यवस्था की है। तुम घरायत के नहीं हो, बारात के हो, ले चलो। और बारात जब चली है कैलाश पर्वत से कुछ दूरी पर पहुंच गई
और शुक्र शनिचर देर से आए, आंखन में एक एक किलो कीचड़, हाय हाय। ऐसी लोनी सी लगाए आए पर्वत सूनो देखो, एकदम से एक भोतरिया से बोड़ो बोले बड़े दांतन बाई से ओरी बरायता ना है, समझ में आ रही हमारे बंद में आए रही। अरे बारात चली गई, किधर को गई है? क्या गई है? पढ़ाई बाबू। और पूछने लगे, ताली बजा के सब लोग बोलना, अरे कौन देशा को गई है भोले की वरतिया, कौन देशा को गई है भोले की वरतिया, कौन देशा को गई है भोले की वरतिया। साला शुक्र शनिचर जिनकी आंखन में कीचड़ जरा पहुंचन दे, पहुंचन दे। कौन देशा को गई है भोले की वरतिया, भोले की वरतिया, कौन देशा को गई है भोले की तो ही ना मालूम मैया। मैया और भोले की क्षमता कर जाए, तो रूप देख रही है ना, और शुक्र को है भाग्य कहाँ जो खीर हवन की खा जाए। तीनों लोगों में कोई नहीं भोले की क्षमता कर जाए, और शुक्र का है भाग्य का जो खीर हवन की खा जाए। दिल क्या है और दिलासा क्या, ये मैया मेरे दिल से पूछो। भोला में कितनी शक्ति है, ये बात फकीरों से पूछो। जब मैना की बेटी गिरजा ने हाँ कर दिया, शाम को भक्तों बारौटी भई, बड़े अच्छे द्वारा चरण पर ये गाई गई परिचय दिया गया। आजकल जैसा नहीं, सवेरे भमरियां पड़ी, हमने कई बार विस्तार से बताया है हाथ। अब जब बारात के लिए शुक्र शनिचर को भेजा, बारात तो चली गई इधर उधर घूमने के लिए, और हेमांचल जो थे ना वो बहुत घमंडी थे, क्रोधी थे। पहले दिन हमने बताया था, क्रोधी ससुर अगर हो, दक्ष कैसा, हेमांचल कैसा, तो ये रिश्ता ज्यादा चलता नहीं है। इन्होंने कहा तुच्छ सी बारात ले आई, 5 कोठा भरे पड़े हैं, अब 5 कोठन में फफूंदी लग रही, बाराती अभी तक नहीं आए। अरे भैया ये 2 बच्चे भेज दिए हैं, और ए लड़के ये 2 बच्चे आए हैं, हाँ, और बारात कहाँ गई? और बारात चली गई भ्रमण करने। चलेगा से इनके नाम कहाँ हैं? शुक्र शनिचर शुक्र कौन सो है? जे
अच्छा ऐसो करो इन्हें परसों चलो अब परसन लगे भैया शुक्र शनिचर को और जैसे डबुआ पत्तल पर से ओला हलवा डालो ला अब देख रही एक दूसरे गाय और एक दूसरे गाय देखे बोले भैया ये पूरी मजान देगी निको जाती बहुत सी जगह हम कथा कहते हैं खूब खाना खा लिया और फिर भी कुछ लोग ऐसे फौजी वगैरह होते। इससे आगे हमारी फौजी की कथा है घनापुरवा में जो पच्छी बिहार तिरवा से पीछे कन्नौज में है और वे बाद में आए कि जकाते ने गुरु जी कोई सेवा और बताओ सेवा और बताओ लास्ट में हम समझे ये बात का है अब भाई लाल सरबत भाई सेवा कहूँ जे शर्मा तो बताता न तो ले लो 2 पैक मंदिर भाई चलो आपस में बोले जो दावत बिल्कुल आनंद ना दे रही क्यों कि पूरी मजान देगी ये हलवा मजान देगा ये हलवा मजान देगा पूरी मजान देगी ये हलवा मजान देगा तेरे बगैर तारू ये कुल्लड़ मजान देगा पूरी मजान देगी हलवा मजान तेरे बगैर दारू तेरे बगैर दारू ये कुल्लड़ मजान लड़की के लिए लड़का ढूंढने जाओ और बड़ा अच्छा वाक्य है पूछो किसी रिश्तेदार को रिश्तेदार कह दे बहुत अच्छा खाता पीता घर है बात बन जाएगी तुम्हें भी अच्छा लगेगा और इसी शब्द को उल्टा कर देना घर बहुत अच्छा है पीता खाता है खाता पीता और पीता खाता हाय हाय अब कौन करेगा फिर पीता खाता के यहाँ तो समझो शब्दन की मार है। अब जैसे ही उन्होंने सारे कोठा समाप्त कर दिए हेमांचल का घमंड दूर हुआ भागे भगवान भोलेनाथ ने कह दिया तुलसी के 2 दल दे देना जाके और तुलसी के 2 दल दिए मेरे शुक्र शनिचर तृप्त हो गए फिर पुनः कोठा भर गए बरात आकर के बैठ गई और माता बहन ने ढोलक धल ली पुरानी गाली नहीं गाएंगे और का बोली डुकरिया अरे हतिया दोनों को लौजे आई हतिया दोनों को लौजे आई हतिया दोनों को लौजे आई कक्का पड़ोसनिया बोली क्या जी बातें करती है रुक जा
ने कहा सकल को देख ले बूढ़ी है नहीं पर सौ नहीं है और का हाँ तुम सुनो लगा कर ध्यान हती में उजियारी तुम सुनो लगा के ध्यान और का बोली सगे ससुर को लात न मारे जेठ की मूछ उखाड़ी। अच्छा अरे सगे ससुर को लात न मारे जेठ की मूछ उखाड़ी। सो पति अपने पे पैर दबाऊं और तो पति की प्यारी उजियारी तुम सुनो लगाए के ध्यान अरे हम उजियारी तुम सुनो और क्या बोली ये 5 पुत्र जने अपने खाए ले ननद खाए ले कुआरी। 5 पुत्र जने अपने खाए ले ननद खाए ले कुआरी। सो पास पड़ोसी सवाई खाई उजियारी तुम सुनो लगाए के ध्यान उजियारी तुम सुनो लगाए के ध्यान उजियारी तुम सुनो लगाए के ध्यान। आगे कड़ी सुनो अरे 12 पत मायके में कीने 16 करे ससुरारी। एक एक शब्द है 12 16 18 9 3 5 जीरो जीरो कहता है हीरो कहता है नहीं जीरो तुम्हारे यहाँ होगा हमारे बाट में 0 है। का माना तो कहता है हीरो। अच्छा ये 12 पत मायके में कीने 16 करे ससुरारी। गिनती नहीं कोई गिनती ना रास्ता में का भाव और राह चलत की गिनती ना तो हम कुआरी सुनो तुम उजियारी तुम सुनो लगाए के ध्यान सुनो कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर सुनो भाई साधो अर्थ लगाओ विचार। वैसे कबीर का अध्ययन प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। आज कबीर पर एक एक कबीर के कथन पर पीएचडी हो रही है पीएचडी। हाँ कबीर का सबको पाठ करना चाहिए कबीर के बारे में जानना चाहिए। हम कथाएं कहते हैं लेकिन कबीर के बराबर कोई कथा में आनंद नहीं है। कहत कबीर सुनो भाई साधो अर्थ लगाइयो विचारी। वो खोजा को अर्थ लगा दे सोई पुरुष हमन उजियारी बड़ी धूमधाम से विदा की।